चलिए, पुष्प का जो पहला महत्वपूर्ण भाग है वो पुमंग या पुंकेसर है। आवश्यक केवल पुमंग और आपका जायांग है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। और जो बाह्य दल कैलिक्स और करोला है दल, ये आपके आवश्यक भाग नहीं है पुष्प के। ये अगर उपस्थित हैं तो ठीक है, नहीं उपस्थित हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही जो पहला आपका आवश्यक भाग है पुष्प का, पुमंग, उसको पढ़ते हैं। जो पुमंग या पुंकेसर है, स्टेमन, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश, एंथर और फिलामेंट। तो जो परागकोश है, परागकोश पुष्प में पुष्प के नर भाग पुंकेसर में वो आपका सिंगल लोब्ड हो सकता है या बाई लोब्ड हो सकता है। एक कोष्ठी हो सकता है या द्विकोष्ठी हो सकता है। अगर एक कोष्ठी है तो आपका इस तरह से परागकोश होगा, और अगर द्विकोष्ठी या बाइलोब्ड है तो इस तरह से दो कोष्ठ होंगे। अगर एक कोष्ठी है तो उसमें दो लघुबीजाणुधानी होंगी आपकी, जो यह परागधानी है। अगर द्विकोष्ठी है तो प्रत्येक लोब में, कोष्ठ में दो लघुबीजाणुधानी, तो दो और दो चार, 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हो या परागधानी। और ये जो आपका एक कोष्ठी या आपका ये सिंगल लोब्ड एंथर है, ये आपके मालवेसी फैमिली या कह सकते हो कि ओकरा, भिंडी वगैरह में पाया जाता है। बाकी जो द्विलोब्ड है ये लगभग अधिकतर जो पौधे हैं उनके परागकण में, परागकोश में पाया जाता है। इस तरह का जो आपका परागकोश है, परागकोश में जो एंथर है उसमें पाया जाता है परागधानी या लघुबीजाणुधानी। परागधानी या लघुबीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें 4 परत होती है। एक बाह्य परत, एक अंतःस्थिसिया, इसको एंडोथीसियम मेम्ब्रेन कहते हैं, और मध्य परत मिडिल लेयर, और आपका टेपिटम है चौथा परत। तो जो परागधानी या लघुबीजाणुधानी है, ये बाह्य परत उसको प्रोटेक्शन करता है लघुबीजाणुधानी को, और अंतःस्थिसिया जो है ये स्फुटन में, डेहिसेंस में मदद करता है। जब परागकण इसके अंदर परिपक्व हो जाते हैं तो उसको जब ये फटती है मेम्ब्रेन तो डेहिसेंस होता है, ये परागकण बाहर निकल जाते परागण के लिए। तो उसके बाद मध्य परत जो है वो परागकणों को पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और नष्ट हो जाती है। उसके साथ साथ जो चौथी परत टेपिटम है, टेपिटम भी परागकण को, जो परागकोश के अंदर हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ कैलोज एंजाइम सिक्रेट करता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करता है, और आपका IAA, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन हार्मोन, उसका सिक्रेशन करता है। पोलिन किट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन है टेपिटम करता है। टेपिटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आंतरिक परत है लघुबीजाणुधानी की। उसके अंदर होते हैं बीजाणुजन ऊतक, और ये बीजाणुजन ऊतक में होती हैं पराग मात्र कोशिकाएं, पालन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा परागकण का निर्माण करती हैं। परागकण या लघुबीजाणु उसको कहते हैं। जो मातृ कोशिका से परागकण या लघुबीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं लघुबीजाणु जनन। इंग्लिश में बोलें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघुबीजाणु जनन के ही द्वारा परागकण या लघुबीजाणु का निर्माण होता है। और जब लघुबीजाणु बन जाते हैं या परागकण बन जाते हैं तो ये अगुणित होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए होते हैं। जो परागकण या लघुबीजाणु हैं, इनका जो औसत लाइफ है वो लगभग 30 मिनट का होता है। अधिकतर जो गेहूं वगैरह हैं, धान वगैरह, मक्का, इनके परागकण का जो जीवन काल है वो 30 मिनट होता है। लेकिन और जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं थोड़ा सा हायर लेवल के, उनमें महीनों तक उनका जीवन काल होता है। और अगर परागकण को हम रखते हैं या लघुबीजाणु को सुरक्षित, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, द्रवित नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। पराग बैंक में, पालन बैंक में रखा जाता है इसको। जब परागकण का निर्माण हो जाता है लघुबीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा, तो परागकण की 2 परत होती है, एक एक्साइन, एक होता है एंटाइन, बाह्य परत और अंतः परत। तो जो बाह्य परत है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, जो टेपिटम के द्वारा सिक्रेट हुआ रहता है। और जो आपका आंतरिक परत है एक इंटाइन,
वो बना होता है इस पेक्टोसेलुलोज का, जो कि सॉफ्ट मेम्ब्रेन है। स्पोरोपोलिन बहुत हार्ड पदार्थ है। ये आपका परागकण है जो कि हेप्लॉयड है, परागकण है। अब ये जो परागकण है ये बाह्य परत एक्साइन है और अंतः परत एंटाइन है। ये बना होता है स्पोरोपोलिन का और ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। जो परागकण है पालन ग्रेन, ये आप इसको कह सकते हैं कि जो नर युग्मकोद्भिद है मेल गैमेटोफाइट, उसका प्रथम कोशिका है और ये बनने के बाद तब परागण की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की। और जब परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो परागकण में चेंजेज आता है और परागकण में जब चेंज आता है तो परागकण समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। और उन कोशिकाओं का नाम, एक का नाम कायिक कोशिका है, एक का नाम जनन कोशिका है, जनन कोशिका है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होकर के विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करेंगे तो ये कोशिकाएं आगे चल कर के, जो कायिक कोशिका है आगे चल कर के पराग नली का निर्माण करती है, और जो जनन कोशिका है आगे चल कर के कायिक कोशिका, यहाँ पे ही देख लीजिए, कायिक कोशिका पराग नली बनाएगी, पराग नली का निर्माण होगा। और जो जनन कोशिका है ये नर युग्मक का निर्माण करेगी, नर युग्मक का निर्माण करेगी। जनन कोशिका में फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। और जब संरचना आगे बनेगी तो वो कहलाएगी नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद होगा। और इंग्लिश में मेल गैमेटोफाइट इसको कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये 3 सेल एंड 3 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो संरचना है, यहाँ से परागकण का जो परागकण वर्तिकाग्र पे पहुँचेगा, मादा भाग स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे, तो वहाँ पर ही परागकण में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। और वहाँ पे तब चेंजेज होता है कि वो सिंगल सेल से डबल सेल में कन्वर्ट होता है, कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल या जनन कोशिका में। उसके पश्चात ये परागकण जो है वो स्टिग्मा पे जब तक नहीं पहुंचता है तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और इससे विभिन्न प्रकार के फूड के आइटम भी बनाए जाते हैं, एनर्जी टैबलेट भी बनाए जाते हैं इससे। और जो पालन ग्रेन है परागकण, ये एलर्जी का भी काम करता है किसी किसी को। जैसे पार्थिनियम वगैरह के जो पालन ग्रेन हैं, जिसको गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं, उस सब के जो परागकण है वो आपके अगर स्किन पे लग जाते हैं या नॉस्ट्रिल के द्वारा शरीर में चले जाते हैं तो आपको एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये आपका नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया। अब आपको हम पुंकेसर पुंगक के बारे में बताने के बाद अब बताएंगे आपको जायांग स्त्री केसर। चलिए अब जायांग स्त्री केसर पढ़ते हैं।